नमस्कार दोस्तों, मिशन विजय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी जीडी 2022 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और आप लोग जो है इसकी तैयारी में भी लगे होंगे, और नहीं लगे हैं तो अब और तेज़ी से जो है लग जाइए, क्योंकि अब 2 महीने का समय भी आपके पास नहीं बचा है। ठीक है, और इसके साथ ही आप जो है सबसे पहले फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि लास्ट में जो है साइट समस्या करने लगती है। फॉर्म फिल करते टाइम जो है आप पोस्ट प्रेफरेंस का विशेष ध्यान रखें, और बाकी जो भी चीज़ें हैं उनका भी विशेष ध्यान रखें। और कोई समस्या हो फॉर्म फिल करने में तो आप जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2022 की जो है अच्छी रणनीति, अच्छी बुक लिस्ट या क्या क्या हमारे सोर्स होने चाहिए, कैसे हम इस एग्ज़ाम को जो है अच्छे स्कोर के साथ क्वालिफाई करें, उसी के बारे में एक विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो मैंने 2021 का एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें मेरे जो है वो 84.31 जो है मार्क्स जो है बने थे मेरे। आप देख सकते हैं जो ये मेरा स्कोर कार्ड है। तो इसमें जो है मेरे जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 21 नंबर थे, जनरल नॉलेज में जो है मेरे 15.5 15.5 नंबर थे, मैथ में 18 नंबर थे, और हिंदी में जो है 22.5 नंबर थे, यानी इसमें 2 सवाल गलत हुए होंगे। ठीक है, इसके बाद मेरा स्कोर जो है वो 77 नंबर बन गया था। लेकिन शिफ्ट साइड टफ रही होगी, अपन ऐसा अनुमान लगा सकते हैं। इस कारण जो है मेरे नॉर्मलाइजेशन में 7 नंबर जो है इंक्रीज़ हुए, इस कारण जो है 84.31 जो है मेरा रो स्कोर बन गया। तो आज हम इसी विषय में जो है चर्चा करने वाले हैं, कैसे हम एक अच्छा स्कोर जो है बनाएं, जिससे कि हम जो है एसएसएफ या एनसीबी जो है जैसी जो है ऑल इंडिया पोस्ट को हम कर सकें। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो एग्ज़ाम पैटर्न अभी तक जो है 25x4 यानी कि 25-25 नंबर के जो है 4 पोर्शन से क्वेश्चन बनते थे, लेकिन इस बार उन्होंने जो है बदलाव कर दिया और 20-20 नंबर का इसको कर दिया है। और इसका जो है वो टाइम भी कम कर दिया, यानी पहले 1.5 घंटे समय मिलता था, लेकिन अब जो है वो 60 मिनट करें। ठीक है, तो इसके पीछे पता नहीं क्या वजह रही होगी। बाकी अब जो भी एग्ज़ाम पैटर्न है हम उसी हिसाब से तैयारी हमारी करना होगी। ठीक है, और जो है हर क्वेश्चन के लिए आपको जो है 2 नंबर दिए जाएंगे। पहले 1 नंबर मिलता था, अब 2 नंबर दिए जाएंगे, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। और नेगेटिव मार्किंग जो पहले थी वही रहेगी। ठीक है, जैसे कि 0.50 की, यानी आप एक सवाल गलत करेंगे तो आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा, क्योंकि एक सवाल सही करने पर आपको 2 नंबर दिए जाएंगे और गलत करने पर आपका आधा नंबर काट लिया जाएगा। तो ये जो है एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इसमें सबसे पहले हम देखें तो हम देखेंगे कि भाई गणित को हम कैसे तैयार करें, और जितनी हमने पढ़ी है कि वो सफिशिएंट है, हमें कुछ नया ऐड करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम इस बार का सिलेबस देखें। तो इस बार इन्होंने जो है सिलेबस में पहले ही जैसा रखा है, सिलेबस जो है लगभग पहले ही जैसा है। और जो भी एसएससी के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उनमें सभी में लगभग सेम सिलेबस होता है, बस सीजीएल वगैरह का छोड़ दें तो एमटीएस और इसका सिलेबस जो है मैच होता है। तो सबसे पहले हम बात करें तो ध्यान रखें कि हमें सबसे ज़्यादा जो है वो मैथ में हमें अर्थमेटिक की ओर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक चैप्टर है मेंसुरेशन, जिसमें से जो एडवांस का एक चैप्टर है मात्र मेंसुरेशन, उसी में से क्वेश्चन बनते हैं, और बाकी किसी प्रकार के जो है एडवांस से क्वेश्चन नहीं बनते हैं। हाँ, मेंसुरेशन से ज़रूर 2 या 3 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन वो सभी जो है फॉर्मूला पे आधारित होते हैं। बाकी 95% चीज़ें जो है आपकी कवर होंगी अर्थमेटिक से। तो आपको सबसे पहले अपनी अर्थमेटिक को तो आप जो अर्थमेटिक पे बहुत अच्छी अपनी कमांड कर लें। तो अर्थमेटिक को मजबूत करने के लिए, और अधिकतर जो है वो फंसाएंगी चीज़ें कैलकुलेशन, तो कैलकुलेशन को मजबूत करने के लिए आप टेबल और स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर क्यूब वगैरह जो है वो बिल्कुल याद करके अपने रख लें। बाकी एडवांस को बिल्कुल आप स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ मेंसुरेशन को छोड़ के क्वेश्चन किसी प्रकार से नहीं बनते। और पेपर को समझने का सबसे अच्छा तरीका होता है प्रीवियस ईयर। भले ही पहले 25 क्वेश्चन आते थे, अब 20 आने लगे, लेकिन क्वेश्चन तो सेम आएंगे। तो प्रीवियस ईयर को करने के लिए हम सबसे पहले टेस्टों का सहारा लेंगे, या तो हम जो है कहीं से भी, जो भी आप ऐप यूज़ करें, टेस्ट बुक या ग्रेड अप वगैरह, जहाँ से भी प्रीवियस ईयर ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी लगभग शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं उनको जो है वो टेस्ट लगाएं। या आप टेलीग्राम पे काफ़ी चैनल हैं, उन पे जो है वो प्रीवियस ईयर की जो है कंपाइलेशन मिल जाती हैं। तो उस हिसाब से आप जो है प्रीवियस ईयर को सबसे पहले ध्यान में रखें। और यदि आप किसी प्रकार की बुक लेना चाह रहे हैं प्रीवियस ईयर की, तो यूथ कंपटीशन की बुक आती है, या किरण पब्लिकेशन की एसएससी जीडी को डेडिकेटेड एक बुक आती है, उसको परचेज़ कर सकते हैं। बाकी यदि आप टेस्ट और टेलीग्राम के सहारे भी जो है आप क्वेश्चनों को, प्रीवियस ईयरों को समझ सकते हैं, तो उससे आपको एक अनुमान ये लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या हमें पढ़ने की ज़रूरत है, और किन चीज़ों को हमें छोड़ के चलना चाहिए। जैसे एडवांस से किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं बनता तो उसे बिल्कुल
स्किप कर दें, सिर्फ मेंसुरेशन को छोड़ के। बाकी एडवांस पे सबसे ज़्यादा कमांड करें और अपनी कैलकुलेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और अधिक से अधिक टेस्ट लें, उसी से आपका जो है स्कोर जो है वो इंक्रीज़ हो पाएगा। बाकी यदि आप बुक करें, बुक खरीदने की बात करें तो बेसिक्स के लिए आपको सभी को पता होगा RS अग्रवाल की जो एक बुक आती है, जो सभी के पास तैयारी जो भी करते हैं उन सभी के पास अवेलेबल रहती है, या शारदा पब्लिकेशन की जो है बुक आप परचेस कर सकते हैं। बाकी अब समय इतना नहीं बचा है कि आप बिल्कुल एक एक चैप्टर उठाएं और उसको डेप्थ में जाके पढ़ें। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि हम जो भी टेस्ट लगाएं उसका हम एनालिसिस बहुत अच्छे से करें और उसमें हम देखें कि हमारे क्वेश्चन जो है अधिकांश काय में गलत हो रहे हैं, क्या कैलकुलेशन की वजह से गलत हो रहे हैं, या हमारे कॉन्सेप्टों में कमी है, या सबसे ज़्यादा किस चैप्टर के हमारे सवाल गलत हो रहे हैं। तो सिर्फ उसी चैप्टर को हम डेडिकेटेडली पढ़ें। बाकी यदि हम पूरा पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा और इतना समय आपके पास है नहीं, क्योंकि जनवरी में आपका जो है एग्ज़ाम है। तो बेसिक्स के लिए चैप्टर वाइज तो इनमें से आप जो है RS अग्रवाल या शारदा पब्लिकेशन की बुक्स कोई सी भी परचेस कर सकते हैं। मेरे पास RS अग्रवाल की जो है बुक थी, तो उसी में से आप जो है कंप्लीट इसको कर सकते हैं। बाकी मैथ में यदि आप इतना कर लेते हैं तो इसके बाद आपके जो है वो किसी प्रकार के क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो आप जो है पूरे कर पाएंगे। और आपका टारगेट होना चाहिए मैथ में 20 में से 20 का, ठीक है। इसमें आप जो है बिल्कुल 100% का टारगेट बना के चलें कि किसी प्रकार का हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। बाकी यदि एक दो गलत भी हो जा रहा है तो उसमें आपको जो है इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, हो जाते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक्स की वजह से। बाकी हमारा टारगेट 20 में से 20 का ही होना चाहिए। इसके बाद हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का सिलेबस ये है, जो पिछली बार सिलेबस था वो सेम सिलेबस है। बाकी सिलेबस को समझने से ज़्यादा आपका ज़रूरी है प्रीवियस ईयर को समझना, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को आप जितना ज़्यादा एनालिसिस करेंगे और जितने ज़्यादा आप उनके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के लगाएंगे, और प्रीवियस ईयर में मात्र ये नहीं कि आप सिर्फ SSC GD के लगा रहे हैं, क्योंकि SSC GD में तो 60 50 60 जो भी शिफ्ट हुई हों उनके ही क्वेश्चन रहे होंगे। लेकिन इसका SSC के आप जो है MTS के क्वेश्चन लगा सकते हैं रीजनिंग के, तो और SSC CHSL के भी लगा सकते हैं। और यदि आपका सब कुछ हो जाए CGL वो CHSL की भी हो जाए, MTS और GD के सभी के रीजनिंग के क्वेश्चन हो जाए तो फिर आप CGL की तरफ भी जा सकते हैं। बाकी सबसे ज़्यादा आपको ध्यान जो है प्रीवियस ईयर पे ही देना है, तो उसी से आपको जो है वो अनुभव बढ़ेगा और आपके जो है कंसेप्ट मजबूत होंगे और सोचने समझने की जो है क्षमता विकसित होगी। बाकी यदि बुक की बात करें तो अरिहंत की जो है किसी भी प्रकार की आप मोटी पतली मास्टर रीजनिंग या कोई भी आप जो है वो अरिहंत की बुक जो है परचेज़ कर सकते हैं। बाकी वही बात सेम है कि भाई अब बुक पढ़ने का इतना समय है नहीं, तो टेस्टों को देखें, उनको एनालिसिस करें, और जो भी आपको चैप्टर, मान लो आपका एक क्वेश्चन क्यूब का गलत हो गया तो क्यूब को जो है वो एक दिन निकाल के क्यूब को अच्छे से पढ़ डालें, क्योंकि आते हैं क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे और आपको जो है एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। और रीजनिंग को हल्के में ना लें। काफ़ी छात्र जो है वो ये सोचते हैं कि भाई रीजनिंग तो हो जाएगी, बन जाएगी, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये रीजनिंग, मैथ और हिंदी ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकते हैं। बाकी यदि आप बात करें जीके की तो आप कितना ही पढ़ लें, उसमें से तो क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा ही लगेगा कि ये क्वेश्चन तो कभी देखा ही नहीं है, ठीक है। तो अरिहंत में आप जो है वो अरिहंत की बुक परचेस कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। बाकी सबसे ज़्यादा ध्यान जो है आप प्रीवियस ईयर पे दें। प्रीवियस ईयर सबसे पहले GD के लगाएं, फिर MTS के लगाएं, GD के जब पूरे हो जाएँ तो फिर MTS के लगाएं 2021 वाले, क्योंकि 2018 में इससे पहले एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है लेवल थोड़ा सा हल्का था, मतलब वो ईजी टाइप का लेवल था, तो इस कारण जो है आप उसकी तरफ ना जाएं। पहले 21 के लगाएं, फिर 21 में MTS के क्वेश्चन लगाएं, ठीक है। और सबसे ज़्यादा ध्यान प्रीवियस ईयर पर ही दें। इसके बाद हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी जो है, हिंदी में भी आप जो है पूरे 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा आसान आती है। सबसे पहले हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस में जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड बेसिक्स इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब कि कैंडिडेट की क्षमता होनी चाहिए कि वो बेसिक हिंदी या इंग्लिश को समझ सके, और बेसिक कॉम्प्रीहेंशन यानी कि जो पढ़ने लिखने वाला होता है उसको जो है वो टेस्ट किया जाएगा। बाकी यदि आप मेरी प्रेफरेंस पूछें कि हिंदी को सोल्व करना चाहिए एग्ज़ाम में या इंग्लिश को, तो मैं आपको हिंदी का सजेशन दूंगा। और जिसकी यदि इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा मजबूत है तो वो इंग्लिश की तरफ जाए। बाकी हिंदी में जो है आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्योंकि जो बड़े बड़े टॉपिक हैं जैसे कि छंद, अलंकार, संधि, समास, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं पूछे जाते, बिल्कुल बेसिक्स हिंदी पूछी जाती है, तो उसको आप जो है बहुत आसानी से कर सकते हैं और पूरे में से पूरे नंबर जो है आराम से
लाए जा सकते हैं। तो हिंदी के लिए सबसे पहले हम बात करें तो लूसेंट की जो आप बुक रहेगी, तो लूसेंट की बुक को आप परचेज़ करें और उसी में से जो है वो क्वेश्चनों को लगाएं। और लूसेंट को पूरी पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर की जाएँ, वही पुराने पेपर 2018 और 2021 के देखें जीडी के, क्योंकि हिंदी और किसी एग्ज़ाम में आती नहीं है एसएससी के, तो उसी हिसाब से सिर्फ जीडी के एग्ज़ाम में आती है। तो सबसे पहले 2021 के पूरे पेपर देखें तो आपको एक अंदाज़ा बन जाएगा कि किन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किन टॉपिक से नहीं पूछे जाते हैं। बाकी जो बड़े बड़े टॉपिक होते हैं, संधि, समास, छंद, अलंकार और भी जो भी लेंदी टॉपिक होते हैं, उनसे किसी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनते, तो उनको जो है बिल्कुल आप स्किप कर दें। और जो भी पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और जो भी सवाल हैं, उनसे आप जो है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें और उन्हीं टॉपिक के क्वेश्चनों को आप लूसेंट से जो है बार बार रिवाइज़ करें और उन्हीं के क्वेश्चनों को लगाएं। और सबसे ज़्यादा ध्यान जो है वो प्रीवियस ईयर पर ही दें। और क्वेश्चनों को लगाने और समझने के लिए जो है आप लूसेंट की बुक को परचेज़ कर सकते हैं। फिर आती है बात जनरल नॉलेज की। सबसे बड़ा टॉपिक जनरल नॉलेज होता है, ठीक है। इसी में जो है वो सबसे कम नंबर आते हैं लोगों के और सबसे ज़्यादा समस्या देने वाला जो है टॉपिक जनरल नॉलेज होता है। तो इसको हम जो है वो थोड़ा सा, यदि हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी जब हमारी बहुत ही अच्छी हो जाए कि हम पूरे में से पूरा स्कोर करें, तब इसकी ओर हम जो है वो अधिक से अधिक ध्यान दें। नहीं तो जब तक हमारी हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, मैथ और रीजनिंग मजबूत ना हो, तो इसकी ओर जो है थोड़ा कम ही ध्यान दें, क्योंकि कितने ही आप कर लें, इसमें से जो है वो अच्छे से ज़्यादा नंबर लाए नहीं जा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका सिलेबस भी जो है काफ़ी बड़ा होता है। पूरी आपको जो है आर्ट्स के सब्जेक्ट यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगी। पूरे साइंस के सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगी। फिर इसके बाद स्टैटिक्स भी आ जाएगा, करंट अफेयर भी आ जाएगा। तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक हो जाता है, उसको जो है समस्याएँ भी आती हैं। बाकी आप जो है सबके पास जो है वो लूसेंट की बुक तो होगी, लूसेंट सामान्य ज्ञान। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी पीछे विविध वाला सेक्शन दिया है उसको तो बिल्कुल अच्छे से पढ़ लें। यदि मैं कह रहा हूँ पूरी जी के एक तरफ और विविध वाला पोर्शन एक तरफ, क्योंकि जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है विविध वाले पोर्शन से ही बनेंगे। जब आपका विविध कंप्लीट हो जाए तो फिर आप जो है वो करंट अफेयर की तरफ मूव करें, ठीक है। करंट अफेयर की तरफ मूव करें और फिर इसके बाद यदि वो भी करंट अफेयर भी आपके जो है वो अच्छे हो जाएं, तो इसके बाद जो है आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन चीज़ों को पढ़ना चालू करें। बाकी इनको पढ़ने, इससे प्रीवियस ईयर को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें भी लगाएं। और एक लूसेंट की वस्तुनिष्ठ करके बुक आती है, तो यदि आपकी जो है लूसेंट को आपने 1 या 2 बार पढ़ ली है, तो फिर आप जो है लूसेंट की वस्तुनिष्ठ करके बुक को ख़रीदें। और उसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिए रहते हैं, जो भी एसएससी या कोई भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन जो है उसमें कंप्लीट क्वेश्चन दिए हुए थे, तो उसकी जो है उससे प्रैक्टिस करें। बाकी हम बात करें करंट अफेयर की, तो यदि सबसे पहले तो जीके में देखें तो सबसे बड़ा जो है रोल जो होता है करंट अफेयर का होता है। फिर इसके बाद स्टैटिक आता है और फिर इसके बाद जो है अन्य सेक्शन आते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। तो करंट अफेयर में देखें तो लगभग आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, तो 20 में से 6 से 7 क्वेश्चन आपका जो है करंट अफेयर से बन जाएंगे, यानी कि 40% पोर्शन आपका जो है करंट अफेयर से आएगा। तो करंट अफेयर हमें कब से पढ़ना है? हमें लगभग एग्ज़ाम से 1 साल पीछे तक का पढ़ना है। जैसे आपका जनवरी का एग्ज़ाम होगा तो आप जनवरी 2021 से दिसंबर 2021 तक कंप्लीट पढ़ें। और दिसंबर को आप स्किप भी कर दें, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम पेपर बनने लगते हैं, तो दिसंबर का तो नहीं पूछेगा, नवंबर तक का लगभग पूछेगा, यदि जनवरी शुरू में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया तो। यदि जनवरी लास्ट में एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ तो फिर दिसंबर का भी पूछ सकता है। तो आप जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो है वो करंट अफेयर को जो है पढ़ें। और इसके लिए जो आपकी स्पीडी की वार्षिकांक करके एक बुक आती है, जिसमें जो है 1 साल का करंट कंप्लीट दिया रहता है, तो उसको अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ना चालू कर दें। उसमें मंथली और काफ़ी चीज़ें उसमें जो है विस्तार से दी रहती हैं। तो 1-1 महीने का आप बना लें कि 2 दिन में या 3 दिन में 1 महीना हमें ख़त्म करना है, या जो भी जनवरी, फरवरी ऐसा करके, और उसमें जो भी पोर्शन दिए रहते हैं उन सभी को जो है वो अच्छे से कवर करें। यदि जीके में सबसे बड़ा हिस्सा माने तो करंट अफेयर का ही माना जाएगा। फिर इसके बाद हम स्टैटिक्स पे आएंगे, ठीक है। बाकी आप डेली करंट अफेयर देखने का सोचें तो उसको भी आप डेली करंट अफेयर भी देख सकते हैं, लेकिन वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, 1-1 डेढ़ घंटे की वीडियो होती हैं। तो इससे अच्छा आप जो है वो किसी बुक को परचेज़ करके और उसी से जो है वो अच्छे से पढ़ लें करंट अफेयर को। और भी कई PDFs वगैरह होती हैं जिसमें कंप्लीट उन्होंने करवाया रहता है, और जो भी वीडियो वगैरह होती हैं 6 से 7 घंटे की, जिसमें पूरा साल का करंट अफेयर होता है, तो उनको देख लें। तो उससे जो है आपका क्वेश्चन यदि आना होगा तो बन जाएगा, और यदि नहीं आएगा तो किसी से नहीं आएगा, ठीक है। और इसमें ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत
ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप जो है अपने हिंदी मैथ रीजनिंग को जो है अच्छा बिल्कुल मजबूत करें, इनमें से पूरे स्कोर करने लायक आप स्थिति को अपनी बनाएं। फिर इसके बाद यदि कोई हिंदी नहीं लगाना चाहता, इंग्लिश लगाना चाहता है, तो इंग्लिश के लिए नीतू सिंह मैडम की वॉल्यूम 1 नाम की किताब आती है, तो उसमें पीछे जो है वोकैब वगैरह दी रहती हैं और आगे जो है वो ग्रामर कंप्लीट दी रहती है, तो उसको आप जो है वो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी यदि आपकी हिंदी और इंग्लिश जो है, यदि इंग्लिश थोड़ी सी बहुत अच्छी है तभी आप जो है इंग्लिश को सॉल्व करें, वरना आप जो हिंदी की तरफ ही जाएं, हिंदी के ही सवाल आप जो है वो लगाएं, क्योंकि वहाँ पे जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे वहाँ आपके पास विकल्प रहेगा, या तो आप 20 क्वेश्चन हिंदी के लगाएंगे या 20 क्वेश्चन इंग्लिश के लगाएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करें टेस्ट सीरीज़ की। तो टेस्ट सीरीज़ में तो मैंने जो है वो टेक्स्ट बुक के ही पूरे टेस्ट लगाए थे। सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक पर प्रीवियस ईयर लगाएं, फिर इसके बाद जो है वो कंप्लीट टेस्ट दिए रहते हैं उनको लगाएं। यदि वो भी टेक्स्ट बुक के यदि आपके कंप्लीट टेस्ट हो जा रहे हैं तो फिर आप जो है वो ग्रेड अप या अन्य कोई उसके जो है टेस्ट लगा सकते हैं। और इसके बाद हम बात करें यूट्यूब चैनल की, तो आप जो है वो रोज़गार विद अंकित करके यूट्यूब चैनल है, तो आप उससे जो है कंप्लीट पढ़ सकते हैं। उस पर जो है वो काफ़ी अच्छे से एसएससी जीडी का जो है वो पढ़ाया जाता है। उस पर जो है सभी सब्जेक्ट उसके टीचर हैं। बाकी और भी कई सारे जो हैं वो यूट्यूबर हैं जो आपको एसएससी जीडी को बिल्कुल डेडिकेटेडली पढ़ाएं, तो आप उनसे भी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, धन्यवाद।